हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। एक गांव से राम और श्याम शहर जाते हैं रोजी रोटी कमाने। काम धंधे करके कुछ रोजगार करके वो दोनों कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और अपना अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। दोनों का व्यवसाय चल पड़ता है। जब राम ये सोचा कि हमारा व्यवसाय तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं अब इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, हमें एक्स्ट्रा क्या करनी है, कुछ खास तो करना नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, बस व्यापार में हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसी साल उसे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है, मतलब उसे बहुत नुकसान होता है। उस साल टूट जाता है बेचारा। लेकिन वहीं श्याम बहुत अच्छा कर रहा होता है, उसका बिजनेस मुनाफे में है। एक दिन सोचता विचारता राम श्याम के पास जाता है। बहुत उदास चेहरा लिए हुए जब श्याम के पास पहुंचता है तो श्याम पूछता है कि बोलो भाई राम, कैसे आना हुआ। उसकी आओ भगत करता है, बहुत जो भी चाय पानी है बहुत अच्छी तरह से सत्कार करता है उनका। और उसके बाद पूछता है कैसे आना हुआ आपको, इतना दुखी दुखी से चेहरा लिए हुए, क्या बात है, दिल में की कौन सी राज है जो दोस्त से नहीं बताना चाहते हो। बोलता है कि राम पूछता है कि देखो मुझे इस साल बहुत नुकसान हुआ अपने व्यापार में, लेकिन वही तुम हो, वही व्यापार करते हो, उसी क्षेत्र से संबंधित व्यापार करते हो और तुम इस साल मुनाफे में रहे, बहुत अच्छा तुम्हारा बिजनेस चला। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा बिजनेस मुनाफे में रहा और मेरा नुकसान में रहा। तो श्याम जानते हैं बच्चों क्या बोला श्याम? श्याम ने बोला कि देखो मैं हर दिन जो सुधार होता है, जो हमारे में कमियां आती है समय अनुसार, हर किसी चीज़ में कमी आती है। जब हम कुछ करेंगे, सामना करेंगे तो समय अनुसार बदलाव आता है और उस बदलाव के अकॉर्डिंगली अगर हम नहीं बदलते हैं तो हमें ऑब्वियसली समय के साथ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या बोलता है श्याम की समय अनुसार मैं सीखते गया, सीखना कभी नहीं छोड़ा और अपनी गलतियां उस दौरान सुधारते गया। इस तरह से धीरे 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 मेरा बिजनेस चल पड़ा और चलता रहा। आज भी मैं सीखता हूँ। आज नए टेक्नोलॉजी आते हैं, नए हालात आते हैं, नए हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनके बाद व्यवहार से जो हमें लगता है कि हमारे अंदर कमी है हमारे बिजनेस के लिए, तो उसका मैं सुधार आज भी करता हूँ। उसी तरह से उससे ज़्यादा ही करता हूँ। शुरू में जितना करता था, जिस तरह से करता था, उससे ज़्यादा ही करता हूँ। इसलिए मैं अपने बिजनेस में अग्रसर आगे बढ़ता रहा और आज भी बढ़ रहा हूँ, ये सोचकर कि मुझे हर पल सचेत रहना है, हर पल बदलाव को एक्सेप्ट करना है और हर समय सीखते रहना है। लर्निंग हैज टू बी प्रोसेस। लर्निंग निरंतर जारी रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब क्या सीखना है, ये दुनिया तो बस अब जितना सीखे हैं उसी से चल जाएगी हमारी दुनिया, हमारा व्यापार, हमारा जो भी हमारा व्यवसाय है उसमें बहुत अच्छा करते रहेंगे, हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। नहीं, यही सबसे बड़ी ब्लंडर है, सबसे बड़ी भूल है। हमेशा सीखना जारी रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको क्या सीख मिलती है इससे कहानी से? वन शुड कीप लर्निंग। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हालात परिस्थितियाँ हर वक्त बदल रही हैं। जैसे आज कोरोना का दौर है, क्या कोई पूछ कर आया? कोरोना क्या हमने बुलाया है इसको? नहीं। लेकिन जब आया है और लोग, विशेषज्ञ, डॉक्टर्स जो भी हैं, वो बोलते हैं कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो इन सारी बातों का ख्याल रख करके कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर में रह करके, अपना करके हम अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और महसूस क्या, हम सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, अपने और अपने लोगों को भी सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं।
तो इस तरह से हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो हमारे पास है वही काफ़ी नहीं है, समय के अनुसार हमें बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी जो कमियां हैं उसे दूर करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिवीजन, और एक और टॉपिक है जिसे हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे। सबसे पहले बिना भाग दिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि हम डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष इसका पता कर सकते हैं बिना भाग दिए। तो लेट्स सी कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल कर हम डिवीजन कर बाकी सारे का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो इस पोजीशन पर जो आता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। भाज्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य। ये भाजक, डिवाइजर, जिसे डिवाइजर को भाजक कहते हैं, डिविडेंड को भाज्य कहते हैं। ये कोशेंट, कोशेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भागफल। भाग देने से जो हमें फल मिलता है, भाग देने से जो हमें फल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसे कोशेंट बोलते हैं। और जो हम बच जाता है नीचे, रिमाइंडर, जिसे हिंदी में शेष भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमें डिविडेंड दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो हम डिवाइजर पता कर सकते हैं। अगर डिवाइजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, मतलब शेष दिया है, तो हम डिविडेंड पता कर सकते हैं। मीन्स इन चारों में से अगर हमें 3 दिया है तो हम चौथा पता कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? क्वोशिएंट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसमें से अगर 3 दिए हैं तो चौथा हम पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट फोर्थ वन इफ द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 3 आर गिवन। ठीक है, मान लीजिए सपोज अगर डिविडेंड 102 102 है, डिवाइजर 10 दिया है, रिमाइंडर 2 दिया है, तो हम
क्वेश्चन पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में अगर इसका वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए डिविडेंड हमारा 102 है, क्वेश्चन निकालना है, डिवाइजर 10 है, रिमाइंडर 2 है। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा 10, क्वेश्चन का वैल्यू 10 है। इस तरह से हम बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं। अगर 3 हमको दिया है इन चारों में से, तो चौथे का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, बच्चों समझ में आ रहा है? नाउ विल डिस्कस अबाउट राउंड फिगर, सन्निकट मान। सन्निकट मान मीन्स राउंड फिगर। बोला जाता है कि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 हमको राउंड फिगर चाहिए या पता करना है। तो हम कैसे करेंगे? नियरेस्ट 10, 53 को नियरेस्ट 10 में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, राउंड फिगर लाना चाहते हैं। तो हम 53 को क्या लिखेंगे और क्यों लिखेंगे? 55 इज ओके, जो यूनिट प्लेस पर है 3, अगर इस प्लेस पे 3 5 और 5 से ऊपर है तो ये संख्या क्या है? अपवर्ड चली जाएगी, मीन्स 60 हो जाएगा। अगर 5 से नीचे है, जैसे 4 3 2 1 है, तो ये नीचे के राउंड फिगर में आ जाएगी, मीन्स 50 हो जाएगी। तो 53 को हम क्या लिखेंगे? 50। और यही 56 को क्या लिखेंगे? 60। दिस इज राउंड फिगर। 56 को हम 60 लिखेंगे, वहीं 53 को हम 50 लिखेंगे, क्योंकि ये 5 से नीचे है और ये संख्या जो यूनिट प्लेस पे है वो 5 से ऊपर है। 5 या 5 से ऊपर हो तो आगे चले जाएंगे, मीन्स 56 है तो 60 हो जाएगा, और 5 से नीचे है तो 50 हो जाएगा। इस तरह से हम राउंड फिगर किसी भी चीज़ का, किसी भी संख्या का हम पता कर सकते हैं। अब मानिए कि 1 2 3, अगर नियरेस्ट 10 पता करना है या 100, नियरेस्ट 100 पता करना है, तो इसको कितना लिखेंगे? 2, अगर 5 होता है या 5 से ऊपर होता है तो इसे 200 होता है। अब इसी को क्या लिखेंगे? दिस इज 100। बट 185 को हम क्या बोलेंगे? 200, बिकॉज यहाँ 8 5 से ऊपर है, 85 50 से ऊपर है। 50 या 50 से ऊपर हो तो फिर आगे चला जाएगा, मीन्स 100 से 200 हो जाएगा, और 123 अगर 5 से नीचे है तो ये 100। बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा कि राउंड फिगर क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं और किस तरह से निकाला जाए। अब इसी तरह से बोलेगा कि राउंड फिगर करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवीजन कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप निकाल सकते हैं इजीली। इस पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम आगे के क्लासेज में बात करेंगे। अब चलते हैं एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज़रूरत का टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बट यू मस्ट नो, आपको जानना चाहिए। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर।
सक्सेसर इज व्हाट? किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का सक्सेसर अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या का सक्सेसर पता करने के लिए हम उस संख्या में एक जोड़ देंगे। क्या? एक ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि 50 है, हम इसका सक्सेसर को पता कर रहा है तो 50 + 1 दैट इज 51। 50 + 1 दैट इज 51। वहीं प्रीडिसेसर में हम क्या करेंगे? एक संख्या जोड़ने के बजाय जिस भी संख्या का प्रीडिसेसर पता करना है उसमें से एक माइनस हम कर लेंगे। मान लीजिए 50 का प्रीडिसेसर पता करना है तो 50 - 1 दैट इज 49। 50 - 1 दैट इज 49। इस तरह से सक्सेसर बच्चों और प्रीडिसेसर आपको समझ में आ चुका होगा कि सक्सेसर का मतलब उसमें जो भी संख्या है जिसका हमको सक्सेसर निकालना है, पता लगाना है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे और प्रीडिसेसर के लिए हम एक संख्या उससे घटा लेंगे। इस तरह से प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों हमें पता चल जाएगा। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अगर इस चैनल से उदय मैथमेटिक्स क्लासेस से पहले नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस तरह से हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।